जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 और 7 के लिए आप लोगों को चेतावनी दी गई थी। रीज़न बतलाया गया था मंगल देव का गोचर और 6 तारीख शनिवार का दिन और 7 तारीख मंगल देव का गोचर धनु राशि में। रीज़न के साथ कि जैसे ही मंगल देव धनु राशि में जाएंगे शनि की दृष्टि उन पर पड़ेगी। समय बिल्कुल सही नहीं। इसी समय में जब ये 41 दिनों तक रहेंगे धनु राशि में, उस समय तक चीज़ें बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रही हैं, क्योंकि इसी दौरान शनि मंगल का संबंध बनना एवं राहु मंगल का संबंध बनना, ये कहीं से भी पूरे विश्व के लिए सही समय नहीं दिखलाई पड़ रहा है। बहुत ही विकराल रूप समय का इस समय देखने को मिलेगा। चेतावनी दी गई थी 4 दिसंबर को। मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि 7 तारीख की जो है भविष्यवाणी, वो 7 का विस्फोटक संकेत, 7 तारीख का विस्फोटक संकेत, ये टाइटल मैंने लिख कर दिया था। अब कितना खतरनाक और चेतावनीपूर्ण तारीखों में ऐड किया मैंने कि कौन कौन सी तारीखें हैं। जाके दोबारा वीडियो देखिए और चेक कीजिए। मैंने 6, 7, 8, 9 कंटिन्यूअसली, तो 6 और 7 ने मचा दिया कोहराम। 8 और 9 का खतरा अभी है शेष, एवं एक विस्फोटक समय की शुरुआत हो चुकी। मंगल देव का धनु राशि में गोचर पूरे विश्व के लिए एक ऐसे विकराल समय की शुरुआत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब जो होंगी अप्रत्याशित अचानक घटने वाली घटनाएं किस प्रकार हुई, चेतावनी सत्य। 2, एक घटना भूकंप की हो गई 2:12। 7 तारीख की सुबह भी नहीं हुई, यानी 6 और 7 के बीच का समय भूकंप आ गया। कहाँ पर? अमेरिका में, कनाडा में। लोग निकलकर घरों से बेतहाशा भागे, क्योंकि रिक्टर स्केल 7 मापा गया और अंदर गहराई, ज़मीन के अंदर केवल 10 किलोमीटर की गहराई। इसके अलावा जो मैंने कहा था कि इस समय ब्लास्ट बहुत भयंकर और मृत्यु तुल्य कष्ट, जन हानि होगी, सामान की हानि होगी। जाके दोबारा वीडियो देखें कितना एक्यूरेट मैंने बतलाया था टाइम का कैलकुलेशन और ग्रहों के कैलकुलेशन से मैंने किस प्रकार बतलाई थी बातें, और सत्य हुई। गोवा के एक नाइट क्लब में, गोवा इस समय टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। सारे टूरिस्ट पूरे वर्ल्ड से गोवा में जाते हैं, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। लोग वहाँ पर एंजॉय करने जाते हैं। काफ़ी पहले से वहाँ क्रिसमस का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, तो गोवा में इस समय काफ़ी भीड़ है, लोग पहुँच रहे हैं। तो एक नाइट क्लब में पहुँचे हुए थे सैलानी भी विदेशी। वहाँ पर 4-5 सैलानी थे। बहुत खुशकिस्मत वो लोग थे जिन्होंने इस आग के विकराल रूप से अपने आप को बचा पाने में सफल हो पाए। एक भयंकर ब्लास्ट, और ऐसा ब्लास्ट सिलेंडर का हुआ कि ऑन द स्पॉट 25 लोगों की मौतें, दम घुटने के कारण, जलने के कारण 50 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। काफ़ी उसमें से सीरियसली इंजर्ड हैं। अब विदेशी सैलानियों की मौत यदि हमारे देश की धरती पर होती है तो ये छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना। एवं गोवा के ही सीएम ने ये डिक्लेयर किया कि गोवा में ऐसी घटना होना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसको साधारण घटना हम नहीं मान सकते, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। ना बोले किसी और की मौत पर इस तरह की बातें। क्या पता कब किस समय का विकराल रूप आपको भी देखने को मिल जाए। भगवान न करे ऐसा हो। जो लोग झुलसते हैं, जो लोग मरते हैं आग की चपेट में आकर। कर्मचारी थे वहाँ के, एवं उनमें 3 महिलाएं, जैसा मैंने कहा 4 विदेशी सैलानी, टोटल 25। अब आंकड़ा बढ़ सकता है, कारण 50 लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ें आई हैं, झुलस गए हैं बुरी तरह। तो आग का वो तांडव, आग का वो विकराल रूप। आधी रात 12 बजे किसी को कॉल गया। पुलिस के ही एक अधिकारी ने इंटरव्यू देते हुए कहा, यानी 6 तारीख खत्म, 7 तारीख की शुरुआत, और 6 को था शनिवार। 6 तारीख के लिए चेतावनी और 7 के लिए तो अलग से एक सेपरेट वीडियो दिया गया था कि 7 का विस्फोटक संकेत
देखिए किस प्रकार सत्य साबित हुई। ऐसे भयंकर आग लगी, और केवल ये गोवा के नाइट क्लब में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है, कनाडा के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। इस समय आग के कारण जो मौतें हो रही हैं वो बहुत दर्दनाक मौतें हो रही हैं अचानक से। अब ये 7 तारीख के बाद जो स्टार्ट होगा समय, और 7 से लेकर ये जनवरी में भी चलेगा, एवं राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन, ऑलरेडी उसके बारे में भी मैंने वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया है। तो किस प्रकार की घटनाएं, 8 और 9 का तो तांडव अभिशेष है। किस प्रकार की घटनाएं, सीमा पर बहुत भयंकर कुछ खतरा मंडरा रहा है, वाद विवाद होगा, सीमा तनाव देखने को मिलेगा। हमारा देश जिस किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, फॉर एग्जांपल चाइना और बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इनके साथ वाद विवाद तनाव की स्थिति आ सकती है। LOC पर तनाव की स्थिति आ सकती है, वाद विवाद बढ़ सकता है। लोगों का इस समय एग्रेशन, क्रोध बहुत अधिक देखने को मिलेगा। इस समय एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत अधिक बढ़ेंगे, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, प्लेन क्रैश की घटनाएं हो, या फिर ट्रेन एक्सीडेंट। लेकिन इस समय वो घटनाएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी। आपस में तू मैं, धार्मिक विवाद बहुत अधिक बढ़ेगा। इस समय लोग गलत निर्णय ले लेंगे, क्रोध में आकर गलत निर्णय लेंगे, आगे चलकर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस समय शेयर मार्केट पूरी तरह से फ्लक्चुएट करेगा, कभी ऊपर और कभी नीचे। लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। राजा की तरफ से, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ ऐसे डिसीज़न जो पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, विपक्षी दलों को पसंद नहीं आएंगे, इसलिए लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन चलेगा बहुत भयंकर। इस समय पब्लिक अनरेस्ट और अनस्टेबल कंडीशन पूरे वर्ल्ड के लिए ये खतरनाक चेतावनी मंगलदेव लेकर आए, क्योंकि मंगल पर शनिदेव की नज़र, शनिदेव पर मंगल की नज़र, राहु और मंगल का टकराव, शनि और मंगल का टकराव। तो प्राकृतिक आपदा, आग लगने की भयंकर घटना, एक्सीडेंट्स के केसेस, प्लेन क्रैश की घटनाएं, राजनीतिक अस्थिरता, लोगों का पैसों का नुकसान होना, क्रोध में आकर कोई भी गलत निर्णय लेना, उसमें खुद का नुकसान करना, स्कैंडल्स खुद के बाहर आएंगे खुलकर, धार्मिक विवाद ऐसे भड़केंगे कि जो नहीं रुकेंगे। अभी आपने देख लिया कि मुर्शिदाबाद में किस प्रकार जोर ज़बरदस्ती कर लिया गया, बावरी मस्जिद की नींव रख दी गई। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि ये फिर से विध्वंस होगा, जिस प्रकार एक बार बावरी मस्जिद को विध्वंस किया गया। क्योंकि अगर नहीं रखी जाती नींव तो दो समुदाय कैसे एक दूसरे के दुश्मन होते और कैसे वाद विवाद बढ़ता। तो ये होने वाला है। पश्चिम बंगाल के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्शन दी है कि ममता बनर्जी का बिल्कुल डाउनफॉल दिखलाई पड़ रहा है, और वहाँ पर भयंकर रूप से आंदोलन, मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़, ये सब दिखलाई पड़ रहा है। साधु संतों ने भी कर दिया है ऐलान बावरी मस्जिद के खिलाफ कि यदि बनी तो उसे तोड़ दिया जाएगा। यानी हमारे भी देश में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी, युद्ध बहुत अधिक भड़केगा। अब तक का सबसे बड़ा रशिया द्वारा किया गया आक्रमण यूक्रेन की धरती पर, एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि शांति वार्ता के तहत रुकवा लिया जाएगा युद्ध, लेकिन ये कहीं से भी मुझे दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इसी समय मंगलदेव जैसे ही धनु राशि में गोचर किए हैं, गुरु और मंगल का समसप्तक योग होने के कारण कुछ लोगों को इस समय लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। लेकिन इस समय बहुत खतरनाक चल रहा है। सोच समझकर नौकरी बदलने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यात्रा पर जाने के लिए या एंजॉयमेंट करने का निर्णय लें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस समय खतरा यात्रा पर भी बहुत अधिक मंडरा रहा है। 2026 के लिए मैंने कहा था दिसंबर ट्रेलर है, झांकी है। असली खेल 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही ग्रह बहुत बड़े इशारे कर रहे हैं।
ग्रहों की खतरनाक युति दिखलाई पड़ रही है जनवरी से ही। तो स्टार्टिंग के ही 3 मंथ बहुत खतरनाक, पूरी दुनिया कांपेगी। जिस प्रकार अभी स्टार्ट हो चुका है, उसके जो हालात बनेंगे 2026 के, वो ऑलरेडी 2025 में ही स्टार्ट हो गया है। यानी अंतिम महीना 2025 का अंतिम संदेश दे रहा है कि अब भी यदि नहीं संभले तो 2026 से और संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जितनी जल्दी आध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया जाए उतनी जल्दी अच्छा, अन्यथा समय हाथ से निकलता चला जा रहा है। देखिए किस प्रकार समय अपना रौद्र रूप दिखलाई दे रहा है, समय का रौद्र रूप समय दिखला रहा है। ब्रह्मांड की ये चेतावनी मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है। केवल मेरे बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं होता है। जो होनी है वो होकर रहती है, और इसी होने के बारे में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कैलकुलेशन के तहत पहले भी कहा था कि मैं केवल एस्ट्रोलॉजी के तहत अपनी प्रेडिक्शन नहीं देती हूँ। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, और मुझे इंडिकेशंस जो अपने रिसर्च के द्वारा मिलता है, उसके द्वारा तीनों को कंबाइंड करके मैं अपनी प्रेडिक्शन देती हूँ, और वो सत्य साबित होती हैं। और जब सत्य साबित होती हैं, लेकिन जो मैंने कहा था कि इस समय दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी, वो भी एक वीडियो में मैंने टाइटल डाल दिया था। तो जो टाइटल डाला गया वही टाइटल खुलकर सामने आया। लेकिन मौत का तांडव ऐसा कि चीख पुकार फिर से एक बार मच गई। दिसंबर जाते जाते कईयों को रुला रहा है। यही दिसंबर कई रिश्तों को तोड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक रिश्ते हों या फिर पारिवारिक रिश्ते। लेकिन ये दिसंबर कईयों के रिश्तों को भी तोड़ेगा। कारण वाद विवाद, झगड़ा लड़ाई, मैच नहीं करना थॉट्स, और अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।